हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है वो इस टाइम पे ऐसी 11:30 ऐसी टाइम होगा, 11 साढ़े 11 बजे का। और बाहर मैंने आपको दिखाई है बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा है। मतलब ऐसे अभी आंधी तूफान तो नहीं है, लेकिन हाँ बादल जैसे हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम। हल्की हल्की सी हवा चल रही है। और यहाँ पर आज ना मैं अपना ड्रेसिंग टेबल जो है ना, ड्रेसिंग मतलब जो मिरर है उसके पीछे जो भी चूड़ी वगैरह है जो मतलब बहुत पुरानी है और ऐसे पहनने लायक नहीं है, वो सब मैं हटाने वाली हूँ। क्योंकि मैंने ना इनको ऐसे इकट्ठा करा हुआ है ना कि हाँ इसमें पहन लेंगे, उसमें पहन लेंगे। और मेन चीज़ ये है मेरी कि मतलब आप बोल सकते हो कि मेन वो जब बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम की मैं इसको क्या करूं, मतलब फेंकने का भी वो नहीं हो पाता है, कहीं रखना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कहीं वो लोग बोलते हैं मंदिर के बाहर रख कर आ जाओ, वो भी अच्छा नहीं लगता है कि मंदिर के बाहर क्यों ऐसे वो फेंक के आना ना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोची थी क्या करूँ, इस वजह से इतने सालों में ये इतना मैंने जमा कर दिया था ना कि जो नहीं पहनने के लायक था ना वो भी मैंने संभाल के रखा था। तो आज मैंने कहा मैं इसे हटा देती हूँ, क्योंकि जो नई नई चूड़ियाँ हैं, मेरे बैंगल्स हैं, उनके लिए ना जगह ही नहीं हो पा रही है। और ये दुनिया भर की ख़राब चूड़ियाँ भी जो है ना यहाँ लटकी पड़ी हुई हैं। तो इनको आज मैंने कहा मैं आज इनको मतलब देख के ही रहूँगी अच्छे से कि कौन सी पहनने लायक है और कौन सी नहीं है। तो जो बिल्कुल नई है बिल्कुल वो मैं अभी हाथों हाथ रख रही हूँ। और बाकी जो मैंने अभी जो वो हैंगर से जो मैंने हैंगर्स निकाला है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चूड़ियाँ हैं। मतलब 80% ऐसी चूड़ियाँ थी जो मतलब बेकार की थी, बिना मतलब की मैंने संभाल के रखी थी। संभालने का मेरा वही था कि मतलब कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। तो आज तो मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल ही देती हूँ। और मेरा पूरा इतना बड़ी पॉलीथीन जो है ना वो भर के निकली है, जो बिल्कुल वेस्टेज थी, पहनने लायक भी नहीं थी वो है। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। तो जो जो ठीक थी उनको मैं साइड कर रही हूँ, जिनके चीले वगैरह जो ये भी जो स्पार्कल वगैरह जो भी होता है जो होता है वो तब मैं हटाने वाली हूँ यहाँ से। तो मैं वही देख रही थी, पहले 2-4 मैं रख रही थी, फिर मैंने कहा नहीं ये फिर मैं रख दूँगी ना फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। और तब तक मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी से मैं पूछ भी रही थी मम्मी ये इतना हो रही है। तो मम्मी ने कहा हाँ रहने दे, क्योंकि ना मेरे और भी बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ ना वो मैंने कहीं और रखे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज तो इसका करके ही रखते हैं, देखते हैं कैसे हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने जो जो चाहिए थे वो रख दिए, बाकी सारे मैंने हटा दिए। और पूरा मेरे को आधा पौने से घंटे से ज़्यादा लग गया है। तो ब्लॉग में तो मैं इतना नहीं दिखा सकती हूँ, तो 1 मिनट में मैंने आपको बता दिया है कि ये सब करा है। और पता है आपको ये हैंगर है, ये देखो ये टेढ़ा हो चुका है। मतलब इसमें इतनी बैंगल्स मैंने ठूसी हुई थी कि उसके बाहर से ही लकड़ी का हैंगर ही बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। तो अभी सिर्फ जो ये थी यही मैंने रखी है, बाकी जो मेरे को निकालनी है वो मैं अब निकालूंगी, फिर हैंगर में लगाऊंगी। तो वही होता है ना, संभालते संभालते ऐसा हो जाता है और फिर काम भी नहीं आ रहा है वो, और ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है। तो मैंने इसलिए आज जो है वो करा और मेरे को इतना ज़्यादा रिलैक्स मिला, ऐसा लगा तो नहीं कैसे बोलते हैं ना, मतलब ऐसा बोझा सा लग रहा था कि काम की चीज़ है नहीं वो। सारे के सारे वो उसमें से ना वो निकल रखे थे, जो भी उसके वो होते हैं चिल्ले मिल्ले से जो भी होते हैं वो सब निकले हुए थे। लेकिन बस वही कहाँ फेंको, तो संभाल के रख दिए, वही था। तो वो सब मैंने कर दिया है। और जो उसके बगल वाला एरिया है वो भी मुझे साफ़ करना है, लेकिन वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग गया मुझे इस चीज़ में, इसलिए। और इसके बाद यहाँ पर मशीन में ना जो कपड़े हैं वो मैंने ड्रायर होने के लिए रखे हुए थे। तो ड्रायर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल मौसम का पता ही नहीं चल रहा है, कभी धूप आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो मेरे को होता है कि चलो सूख जाएंगे, इसलिए ड्रायर कर। तो मैंने स्टैंड पर डाल दिए, स्टैंड पर रहेंगे तो फिर ये सूख जाएंगे, हवा में भी सूख जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये वाले जो प्लांट्स हैं दिखाने लाई थी, ये ना बहुत अच्छे खिल रहे हैं। इनका नाम मैं भूल चुकी हूँ क्या होता है। ये मेरी मम्मी के घर पे भी लगे हुए हैं और बहुत अच्छे ग्रो करते हैं ये। और ये देखो जब ये हरे रहते हैं तभी भी ये बहुत सुंदर लगते हैं, और जब इनमें इस तरह से ये फ्लावर आता है ना तो ये भी बहुत सुंदर लगता है, ऐसे सांप की तरह नाक की तरह इसके फन लगते हैं। तो इस तरीके से ये हो रखे हैं, बहुत अच्छे लगे, सामने से बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको ऐसे शायद पता ना चले। और कुछ फ्लावर्स भी हमारे घर में लगे हुए हैं जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी दिन के 1 बज रहे हैं, मतलब ठीक 1 बज रहे हैं। और अब जाके हल्की सी धूप आई थी, बहुत ही हल्की सी,
तो कपड़े मैंने स्टैंड पे डालना भूल गई थी, आज थोड़ा देर हो गई थी, तो मैंने अभी जो है स्टैंड पे डाले। और टाइम तो 1 बज गए। पापा जो है आज दवाई लेने गए हैं, तो मुझे आशीष सर को लेने जाना है, तो देखती हूँ 1:30 बजे तक अगर पापा आते हैं तो ठीक है। वैसे मैं 1:15 तक का वेट करूँगी, नहीं तो फिर मैं इनको कॉल कर दूँगी। तो ये जो है ना, कैंडी इधर आ, इधर आ। ये भौंकने को तैयार रहता है, मम्मी किसी से बात कर रही है ना, यहाँ बैठ। तो 1:15 तक का वेट करती हूँ, तो फिर हस्बैंड को फ़ोन कर दूँगी। कई बार ये थोड़ा दूर की साइड रहते हैं, तो फिर आने में टाइम लग जाएगा ना। और पापा अगर आ गए तो फिर मैं चले जाऊँगी। और आज भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, मतलब धूप बहुत ही नाम मात्र की धूप है, सही हो रहा है मतलब मौसम, वही है। और बस मैंने दाल चढ़ा रखी थी, मिक्स दाल है, अरहर मलका उड़द, कल भी यही बनी थी। तो कल जब सोनू आई थी तो यही बना हुआ था। और सोनू को मैंने बोला भी, मम्मी बोल रही थी कि बोल देती कुछ, तो मतलब बोल देती तो कुछ और बनाते। इसने बोला ही नहीं, सोच रही होगी तो कहीं कहीं परेशान होंगे। लेकिन फिर वही रहता है कि थोड़ा सा कुछ चेंज करके बना देती मैं ना। तो वो दाल ही बनाई थी, तो आज ही मैंने फिर दाल ही बना दी। वो समझ नहीं आ रही थी देर तक, मम्मी और मैं सोचे थे क्या बनाए, लेकिन फिर यही समझ में आया कि चलो यही बनाते, तो बना दिया है। और आधा पौना घंटा तो मेरे को वो चूड़ियाँ वगैरह ही देखने में लग गया, पूरा का पूरा आधा घंटे से ज़्यादा लग गया था। इतनी पुरानी इतने साल पुरानी वो चूड़ियाँ रखी थी, सारी मैंने हटा दी हैं, क्योंकि जो और नई है ना उनके लिए जगह ही नहीं हो पा रही है, तो वो सारी मैंने हटा दी है। और मम्मी को भी देख रही थी, मम्मी बोली इतनी पुरानी तो ये रखी हुई, क्योंकि मेरे को ना ये होता है कहाँ रखो कहाँ फेंको, बड़ा वो हो जाता है, एक वहम सा भी होता रहता है। लेकिन फिर मैंने कहा जो छोड़ यार, बहुत पुरानी हो गई, उनके जो वो इस चिल्ले से होते हैं ना, वो तक निकल चुके हैं। तो अब मैंने सारी की सारी फेंक दी है। अब कूड़े वाले भैया आएंगे तो वो ले जा लेंगे, बाकी जो पहनने लायक है वो मैंने रख दी है। और अब मैं जो है दाल वगैरह जो है वो छौंकूँगी, फिर जाऊँगी आशीष को लेना, अगर पापा आ गए तो। नहीं तो फिर इनको फ़ोन करती हूँ, क्योंकि फिर 1:30 बजे तक, मतलब मेरे को 1:25 तक तो होता है कि निकलना ही पड़ता है। वैसे मुझे कुछ काम भी था जाते हुए, तो आ गए पापा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो काम फिर कल ही कराऊंगी। एक्चुअली मेरे को रिचार्ज भी करना है। जब मैं ऑनलाइन रिचार्ज करती हूँ तो पैसा ज़्यादा बता रहा है, और वैसे ऑन रिचार्ज करो तो शायद पापा बोर्ड से बाहर कम में होता है। तो मैं एक बार चेक करना चाह रही हूँ, क्योंकि पापा का ना 100-150 का बता रहा था, लेकिन बाहर जाके वो 107 रुपये का हुआ। ऐसे ही मेरा जो है 350 रुपये का बता रहा है। मैं बाहर जाके एक बार पूछूंगी, सिर्फ 28 दिन के लिए मैं बाहर जाके पूछूंगी कि कितने का है, फिर मैं बाहर से कराऊंगी। इसमें बहुत महंगा रिचार्ज पड़ रहा है, 28 दिन का ही। और मेरा घर इतना काम पड़ता नहीं, घर में वाईफाई है तो वो इंटरनेट तो चलता ही रहता है, सिर्फ कॉलिंग के लिए होता है। हम लोग बाहर जाते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं कराती हूँ, अदरवाइज़ मैं वो भी रिचार्ज ना कराऊँ, ये हो जाता है। तो बस वही है। तो चलिए बस मैं दाल वगैरह छौंकती हूँ। और ये देखो कितना बेचैन हो रहा है, मम्मी बाहर है ना, इधर आ कैंडू, ले यहाँ क्या हो गया, किसको ढूंढ रही तू, किसको, दादी को, कहाँ है दादी, किससे बात कर रही, वही देख रही है कि दादी किससे बात कर रही, इसकी दादी किससे बात कर रही। इसकी एक आँख कितनी काली लग रही है, क्योंकि एक में इसके काजल जैसा और एक में नहीं है, इसलिए। कैंटू ये कौन है, तू देखती नहीं है कौन है, ये कौन बैठा हुआ, ये कौन बैठा हुआ कैंटू, देख ये कौन है, ये दूसरा कैंडी। छिद्र हो रही है, लगा दो इसमें। ये जो भिंडी वैसे हो रखी है। हाँ, तो यहाँ पे मम्मी जो है बीन्स निकाल रही हैं, क्योंकि हमारी बीन्स ना हो बंदर खाने लग जाएंगे, और खा भी रहे हैं वो, इसलिए तो मम्मी वही निकाल रही है यहाँ से। मैं टोकरी लेकर आई, बाकी जो बढ़ेंगी। ये देखो हमारे घर की फ्रेश बीन्स। हाँ ये देखो इस तरह से लग रही है। हाँ, पहले हमारे यहाँ इतनी लगती थी ना, सच में हम तो देखना ही भूल गए थे घर में कैसे लगती है बीन्स। इन बंदरों ने ना, हाँ, इसलिए हम ही तोड़ रहे हैं, पहले बंदरों को चकमा दे रहे करके जमा कर। हाँ, और क्या, हाँ खा जाएंगे क्या जाएगा। वही तो यहाँ पे भी हो रही है। नीचे दिखते नहीं ना। हाँ मैं वो अंकल बोलते बहुत बोला धनिया, तो मेरे को उसमें डाल दो, फिर बड़ी हो रही है। तो आपने यहाँ पे देखा हमारे जो बीन्स हैं उनमें बीन्स आना शुरू हो गई है। और आपको पता है इतना चौकीदारी करने के बाद जाके ना ये बीन्स हमने देखी है, क्योंकि बंदरों का रोज़ आना है, और 25, 30, 50 बंदर एक साथ आते हैं, उनको भगाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमने वो लेज़र लाइट ले रखी है, तो थोड़ा सा उससे क्या होता है वो भाग जाते हैं। तो जब दिख जाते हैं तो भगा देते हैं, अदरवाइज़ कभी कैंडी भौंकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पता ही चलता है। तो इसलिए मम्मी ने कहा जो बड़ी हो रखी है हम तोड़ देते हैं, नहीं तो फिर इनके मुँह लगी तो ये सारा का सारा, आपको पता ही है, सारा का सारा एक बार में ही ख़राब कर देंगे। तो इसलिए
इन चालाक बंदरों के साथ हमने भी चालाकी करी है कि हमने तोड़ दिए। अब इसमें ऐसे कुछ है नहीं, छोटी छोटी हैं बिल्कुल, तो 2-4 दिन में वो भी बढ़ जाएंगी तो फिर वो भी तोड़ देंगे। तो बहुत अच्छा लगता है अपने घर में हम लोग थोड़ा बहुत जो भी लगा रहे हैं। और ये हम लोग पहली बार नहीं है, हम लगाते नहीं, हम बहुत सालों पहले से लगाते आ रहे हैं। पहले के बंदर ना ऐसे थे नहीं, वो हल्का फुल्का खा के या भगा के भाग जाते थे, ऐसे आते नहीं थे। लेकिन ये जो अब बंदर आए हैं ना 2-3 सालों से, बहुत ही ख़राब बंदर आए हैं, बहुत नुकसान करते हैं, कुछ भी ये फूल पत्ते भी होने नहीं देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इनके साथ ना देखना पड़ता है कि कुछ खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, और ना हम लगा पाते हैं। सच बताऊं तो बहुत मन करता है, जगह बहुत है हमारी कि हम लोग ये लगाएं वो लगाएं, और हमारे यहाँ होता भी है, लेकिन बंदरों की वजह से हमने बिल्कुल बंद कर दिया था। इस साल थोड़ा सा ऐसी बस सोचा कि चलो लगा लेते हैं, तो बस लगाया तो थोड़ा बहुत हो ही गया है। तो यहाँ पे देखो हमारी फर्स्ट बीन्स की हार्वेस्टिंग आप बोल सकते हो। तो कितना अच्छा लगता है जब अपने घर में कुछ इस तरह से लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ा ही है, थोड़े और हैं, लेकिन अभी वो छोटा है ना। ये तोड़ने का मकसद वही था कि मतलब बंदर ना खा जाए, इनके लिए तो हमने लगाया नहीं है ये, इसलिए ये देखो, और बिल्कुल जैसे सॉफ्ट वाले खरखरा सा ही लगता है वैसा लग रहा है ये। तो बस कल परसों तक हमारी वो भी तैयार हो जाएगी, तो हम सब्जी बना देंगे, या फिर आशीष या के लिए स्कूल के लिए बन सकती है। तो ये देखो खा लीजिए। अच्छा अच्छा। और अभी टाइम जो है वो शाम का हो चुका है, और यहाँ पे जो है ना जो चाय वगैरह है वो तो मैंने बना दी है। उसके बाद यहाँ पर दिन के जो बर्तन हैं वो मैं लगा रही हूँ, और एक साइड ना मैंने भिंडी रखी हुई है, इसको वॉश करना है। वैसे तो इसको पहले ही वॉश करके रखना था, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी हम लोग रात को बनाएंगे, तो लेकिन मैं भूल गई थी और ये फ्रिज में रह गई थी, तो मैंने बाहर निकाल दी है। और इसमें इतनी भिंडी नहीं, आधी भिंडी मैं वॉश करने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी ने पूरा आई थिंक 1 किलो भिंडी ले रखी है, क्योंकि थोड़ा सा वो प्राइस मतलब रेट सही लगा रहे थे वो, तो फिर मम्मी ने 1 किलो ही ले ली थी। और भिंडी ऐसी है कि हमारे घर में मतलब बच्चे भी खाते हैं, हम सब भी खाते हैं, बस मेरे हस्बैंड को भिंडी पसंद नहीं है, तो फिर उनके लिए हम कुछ और बना देते हैं। भिंडी सब खाते हैं, इसलिए मम्मी ने फिर ज़्यादा ही ले ली थी भिंडी। तो ये सारी नहीं, आधा किलो के बराबर ही भिंडी जो है मैं वॉश करने वाली हूँ, जिसमें से आधा हम लोग रात को बनाएंगे, और थोड़ी सी भिंडी मैंने आशी और सिया के लिए नेक्स्ट डे के लिए मम्मी को बोल दिया था, तो मम्मी ने बिल्कुल बारीक कट कर दी थी, क्योंकि ये ना वैसी भिंडी खाते हैं बिल्कुल बारीक वाली, और उसमें प्याज, बिना प्याज के इनको बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि सुबह जो ब्रेकफास्ट है बच्चों को, मतलब ब्रेकफास्ट टिफ़िन में मैं यही दे दूँगी। तो इसलिए मैंने इतनी जो है भिंडी वॉश कर दी है, और इनको मैंने बाकी को मैंने जो है फ्रिज में रख दिया। अदरक भी थी इसमें, वो भी मैंने बाहर निकाल के रख दी है। और उसके बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए जो है छत में आ गई थी, थोड़ा सा वॉक करने के लिए। तो ऐसा रोज़ तो मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ जब कभी मन करता है या फिर होता है कि चलो छत में चल लेते हैं, थोड़ा वॉक कर लेते हैं, तो तब मैं आ जाती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी थोड़ा सा किचन गार्डन, थोड़े से पेड़ पौधे। और इस बार हमारे आम जो लगे थे सारे के सारे झड़ चुके हैं, क्योंकि इतना आंधी तूफान ओले गिरे ना कि इतने, हमारा पूरा पेड़ जो आप बोल सकते हो आम से इस बार भरा हुआ था, क्योंकि पिछले साल हमारे आम नहीं लगे थे। इस साल काफ़ी आम मतलब ऐसे था कि पूरा भरा हुआ था, लेकिन ओले बारिश ने सारे के सारे वो झाड़ दिए, क्योंकि आंधी तूफान काफ़ी चला है ना इसलिए। और अभी भी आप देख सकते हो बादल, ऐसे घने बादल छा रखे हैं। उसके बाद हल्की बूंदाबांदी, जब मैं थोड़ा सा वॉक करा उसके बाद बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी। दिन भर से काफ़ी बारिश भी रही है, तो आप छत देख सकते हो पूरा का पूरा गीली हो रखी है। तो थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो इसलिए मैंने कहा छत में चलती हूँ। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था इस टाइम पे, छत में भी ना ठंड जैसी लगने लगी थी। तो थोड़ा सा मैंने वॉक करा, तब तक बारिश हो गई थी, तो फिर मैं नीचे आ गई थी। और अभी जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है, सुबह का ही टाइम है, 5 सवा 5 का टाइम होगा इस टाइम पे। और जब मैं उठकर आई ना, मेरे को ना ठंडा जैसा लगने लग गया था, क्योंकि काफ़ी बारिश पिछले दिन भी रही है, धूप बहुत दिनों से मतलब बहुत ही कम नामात्र की रही है। तो उससे जो टेम्परेचर है ना काफ़ी मतलब ठंडा वाला, या आप बोल सकते हो गया था। तो सुबह जब मैं उठकर आई तो मेरे को ठंडा सा लग रहा था, और ऐसे कुछ मैंने बाहर जैकेट या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो हल्का फुल्का ऐसे बाहर छोड़ा नहीं है कि मैं ओढ़ लेती या मैं पहन लेती।
तो मैं अपना दुपट्टा लेकर आई अंदर से और मैंने वो ही हल्का सा लपेट लिया। इससे तो मतलब ऐसे बहुत ठंड भी नहीं, लेकिन हाँ हल्की सी ठंडक ना लग रही थी। मन कर रहा था कि कुछ स्वेटर वगैरह पहन ले, तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं यही जो है ना अपना जो दुपट्टा है वही लेकर आ गई थी। इससे हल्का सा ठंड जो है हल्की सी रुक रही थी, तो ठीक लग रहा था मतलब। तो बस आज बच्चों के लिए मैंने आपको पिछले दिन ही बताया था कि मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो भिंडी रात को ही मम्मी ने कट कर दी थी और मैंने थोड़े से आलू इसमें कट कर दिए हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आलू भिंडी में, क्योंकि मुझे एक बार पहले भी आया था, तो हम लोग आलू भिंडी में हम लोग आलू ऐड करते हैं कभी कभी। और अपने लिए करें ना करें, मैं बच्चों के लिए जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उसमें प्याज ऐड नहीं करती हूँ, मैं आलू करती हूँ। और ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनकर आती है, मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके बच्चे भी भिंडी वगैरह ना खाते हो ना, आप इस तरीके से बना के देखना, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसमें हींग और जीरा का मैंने तड़का लगा दिया है। आलू जो कट करे थे उनका हल्का सा ब्राउन कर लिया है मैंने, और उसके बाद जो भिंडी बिल्कुल छोटी छोटी कट करी थी वो इसमें ऐड कर दी है। फिर वही हमारे बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सब इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे ढक कर ना थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। अभी थोड़ी देर ढककर पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसे खुला पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी सी भी हो जाए। तो इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं है ना, और ये भिंडी भी पिछले दिन की कटी हुई है, तो इसमें जैसे लेसथाट सी होती है ना, चिपका चिपका सा, वैसे कुछ नहीं होता है। बहुत ही खिली खिली भिंडी बनकर आती है और बहुत अच्छी लगती है ये पराठा वगैरह के साथ ना। तो बस अब मैंने इसको खोल के रख दिया है कढ़ाई को, आप देख रहे हो, तो ऐसे ही खुले में पकेगी और काफ़ी क्रिस्पी सी अच्छी सी बन जाएगी। और साथ में अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे। तो पराठे के साथ ही मैं जो है सब्ज़ी दे रही हूँ, क्योंकि रोटी ना ऐसा होता है घर में बच्चे हैं तो रोटी खा लेते हैं। अभी ये स्कूल जाते हैं तो रोटी में चाहे घी भी लगा के हम देना तो थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो जाता है, तो फिर पराठे बना के ही देने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे ये पराठे बन चुके हैं और साथ में सब्ज़ी, बस अभी 2-3 मिनट में सब्ज़ी बन जाएगी। तो बस ये जो नाश्ता भी यही करके जाएंगे बच्चे और टिफ़िन में भी यही लेके जाएंगे। तो सब्ज़ी और जो पराठे मैंने बना दिए हैं, उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। अभी 5:45 का टाइम होगा। तो जब भी मेरा काम जल्दी हो जाता है, जैसे बच्चों का टिफ़िन वगैरह, तो मैं यहाँ बाहर आ जाती हूँ लॉन में, थोड़ा सा मैं घास में चल लेती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा मिलता है, मतलब रिलैक्स सा मिलता है और अच्छा भी लगता है। और आज तो घास इतनी ठंडी हो रही थी, आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं ज़्यादा चल नहीं पाई हूँ क्योंकि वो ठंडक सी पैर में लग रही थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन एक तो वैसे भी हल्का ठंडक सी हो रही थी आज, और ऊपर से घास भी बिल्कुल ठंडी सी हो रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा मैं चली ही नहीं हूँ। हाँ मतलब 10 मिनट 15 मिनट में चली हूँ। उसके बाद वैसे भी फिर आशीष सिया को उठाने का टाइम हो जाता है, इसलिए तो जब भी टाइम लगता है 5-10 मिनट में चल लेती हूँ। अच्छा लगता है काफ़ी, क्योंकि ऐसे बाहर वॉक तो करने जाया नहीं जाता है बच्चों के स्कूल की वजह से, तो बस इसमें थोड़ा सा मैं चल लेती हूँ, वही है। तो बस यहाँ फटाफट से घूमते हैं, उसके बाद मैं आशी और सिया को उठा लूँगी, मतलब सो रहे के उनको उठा दूँगी। और यहाँ पर मैं आपको फूल दिखा रही थी, यहाँ पर ना हमारे तुलसा जी के बगल में ही ना ये वाले फूल लगे हुए, इतने प्यारे लगते हैं ना ये सामने से। और सुबह सुबह ये सारी ग्रीनरी देखना बहुत अच्छा लगता है, आँखों को भी ऐसा सुकून सा मिलता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। दिन की शुरुआत भी ऐसा होता है कि चलो अच्छा सा हो जाता है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन देखकर, फूल देखकर। और एक हमारे घर मतलब एंट्रेंस में, हमारे घर के गेट में एक पापा मतलब प्लांट लेकर आए थे जिसमें फूल, तो मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था। अभी मैं चल रही थी ना, तो जैसे हल्की हल्की हवा चल रही थी ना, तो इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और गेट से अंदर बाहर जब भी जाओ ना, इस फूल की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये वाला लगाया है, बहुत अच्छा खिला है ये, मतलब खिला है तो एक साथ काफ़ी खिला है। और आज अभी देखो 6 भी नहीं बजे हैं पूरे, और धूप बिल्कुल मतलब सनराइज़ हो चुका है, धूप बहुत तेज़ है आज, मतलब देख के ही लग रहा है। और 6 बजे ही जो है सनराइज़ भी हो चुका है, मतलब थोड़ा पहले ही हो गया था इससे। तो बस अभी मैंने बच्चों को उठा दिया है, और यहाँ पर अभी जो पानी है, 1 गिलास गर्म पानी जो है वो मैं पीऊँगी। उसके बाद दोबारा से वही टिफ़िन वगैरह लगाना है मेरे को, आशीष के बाल बनाने, तो मेरा इतना ही काम फिर रहता है।
तो बस यहाँ पे मैंने जब तक बच्चे रेडी हो रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पर उनका टिफ़िन भी लगा दिया। और टिफ़िन में आपको पता ही है आज पराठे और ये आलू और भिंडी की सब्ज़ी है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना, अपने लिए भी बनाना, काफ़ी पसंद आपको आएगी है। और साथ में सिया को ना आज वाटरमेलन ले जाना था तो मैंने वाटरमेलन जो है कट कर दिया है। इनका फ्रूट ब्रेक होता है लेकिन ये ले जाते नहीं, मना करते हैं हर बार, लेकिन वाटरमेलन था तो सिया को ले जाना था तो मैंने कट कर दिया था। आशी के लिए भी रख दिया था मैंने, लेकिन बाद में फिर उसने, जब मैं बैग में उसके रख रही थी तो आशी ने मना कर दिया, मम्मी वाटरमेलन मत रखो, ये स्कूल में अजीब हो जाएगा। तो फिर मैंने घर में ही रहने दिया था। तो बाद में घर में आके फिर इन्होंने बाद में दूसरा और भी वाटरमेलन था, क्योंकि ऐसे छोटा तो लिया जाता नहीं, वो बड़ा ही हो जाता है। तो घर में आके फिर दोनों ने दोबारा खा लिया था। तो बस इनके टिफ़िन जो है वो तैयार हो चुके हैं। अभी आशी जो अपना रेडी हो रही है अंदर ही, और यहाँ पर सिया के बैग में मैं अपना उसका टिफ़िन वगैरह जो है ना वो रख दूँगी। और आज सिया का जो है टेस्ट भी है तो वो थोड़ा सा अपना जो है रिवीजन भी कर रही है। अभी इनके मंथली टेस्ट हैं वो भी स्टार्ट हो गए थे, तो बीच बीच में कभी भी मतलब स्कूल से आ जा रहा है कि कल ये टेस्ट है वो टेस्ट है, अचानक से ही। तो अब ऐसा तो है नहीं है, बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो है, लेकिन फिर वही होता है कि थोड़ा सा रिवीजन करना ही पड़ता है। तो वो अपना वही देख रही थी, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करेगी। और यहाँ पर आशी के जो बाल है वो मैंने बना दिए। आशी ने हेयर कटिंग कराई है ना, तब से थोड़ा सा इसके बाल बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वो बाल निकलते हैं इसलिए। तो बस आज के इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्लॉग को लाइक कर सकते हो। मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।